डियर स्टूडेंट, आज मैं फिजिक्स क्रैश कोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आप रोज देखें, बार बार देखें, तब तक देखें जब तक आ नहीं जाए, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें। कमेंट करने से मैं भी साफ होता हूँ और आप भी साफ होते हैं, दोनों प्योर होते हैं। तो देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन के लिए दो माध्यम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए एक माध्यम, तो रिफ्रैक्शन के लिए दो माध्यम होना जरूरी है। परावर्तन के लिए एक माध्यम, तो अपवर्तन के लिए दो माध्यम होना जरूरी है। तो कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर भागता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत आसान है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर भागता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए ना, अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, यानी इसी समतल में होगा। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक ही अनुपात में होती है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। साइन कॉस टैन कॉट को ही ज्या न कहते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। आपसे पूछ देगा एक नंबर में कि स्नेल का नियम क्या है, तो यही लिखना होगा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक ही अनुपात में होती है। या लिख दीजिएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। आपको एक नंबर अवश्य मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको दो चीज बहुत जरूरी है, दो माध्यम बहुत जरूरी है। एक सघन माध्यम होना और एक विरल माध्यम होना जरूरी है। आपतन के बाद अपवर्तनांक पढ़ते हैं। अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए, तो इसके लिए भी 2, 3, 4, 5 जितने माध्यम है सभी माध्यम में जा सकते हैं। तो अब देखिए ना, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो अपवर्तनांक कहता है कि दो माध्यम के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। बहुत है ना आसान। दो माध्यम के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं और इसे प्रायः म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अगर प्रकाश निर्वात से माध्यम में जाता है उसे म्यू एम सूचित करते हैं। यदि प्रकाश पानी से शीशा में जाता है तो उसे डब्ल्यू म्यू जी रखते हैं। अब इसी में से दो तरह का हो गया अपवर्तनांक, दो तरह का हो गया। एक को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दूसरा को आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दो तरह का अपवर्तनांक हो गया। अब देखिए, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? कहता है कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाती है, निर्वात जहां पर सभी प्रकाश के चाल एक समान होती है उसको निर्वात कहते हैं। अगर निर्वात से किसी माध्यम में जाती है तब उसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसे प्रायः म्यू एम सूचित करते हैं, जहां एम ऐसे माध्यम है। अब चलिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब इसको आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसके अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी इसके लिए दोनों माध्यम होना बहुत जरूरी है। जैसे हवा से पानी में जाता है तो एयर म्यू वाटर, अगर पानी से ग्लास में जाता है तो वाटर म्यू ग्लास। इस तरह से अपवर्तनांक का मान आपको निकल जाएगा। इस पर गणित भी चलेगा, बहुत आसानी से बन भी जाएगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे।